विद्यार्थी एग्जाम देने जाएंगे उसके पास 111 प्रश्न कोड से क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और जितने विद्यार्थी द्वितीय पाली में एग्जाम देंगे उनके पास 211 से प्रश्न पेपर मिलेगा। आपको बता दें कि कुल मिला के सोशल साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 24 लघु उत्तरीय और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। इनके लिए 2 घंटे 45 मिनट के समय दिए जाते हैं और यह पेपर टोटल 80 नंबर का होता है। तो आइए हम देरी नहीं करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले बता दें कि यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पेपर है, यानी सैंपल सेट पेपर है। इस तरह के आप लगभग 4-5 सेट देख कर जाइए, इन्हीं सेटों में से कोई एक सेट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपके सामने जब भी ऑब्जेक्टिव से पेपर मिलेगा वहाँ खंड अ से वस्तुनिष्ठ पेपर होगा, जिनकी 1 से 80 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 40 क्वेश्चन को ओएमआर शीट में आपको आंसर करके आना है। तो आइए देरी नहीं करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के क्लास का पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस देश के अंतर्गत आते हैं, यानी इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा कि यह यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। भले आप इस सारे वीडियो को नहीं देखें, लेकिन इसमें बताए गए कम से कम 40 प्रश्न को भी देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, और इसी में से कोई प्रश्न आएगा और सभी प्रश्नों को आप उत्तर देकर आइएगा। तो आइए आपको हम आगे लेकर चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर दिया हुआ है कि फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुई, याद रखना है कि फ्रैंकफर्ट का संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। जो ऑप्शन ए में दिया है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है कि सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई, याद रखेंगे कि यह ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ेंगे 4 नंबर में कहा जा रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमबीबीए क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। याद रखना है कि यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेजनी। बिल्कुल, अगर आपके पास देखने के लिए समय नहीं है तो इसे आप ऑडियो क्लिप में भी सुनकर याद कर सकते हैं। तो आइए हम 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया हुआ है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। याद रखें कि यह नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा, लेनिन। जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सही उत्तर है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके मैट्रिक में अच्छे अंक आए और सभी विषय में अच्छे अंक प्राप्त करें तो इस तरह के वीडियो आप रेगुलर देखिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस YouTube चैनल के द्वारा इंपॉर्टेंट क्लास देखने के लिए आपको मिलते रहेगा। तो आइए हम बता दें कि सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे वीडियो को जरूर देखें और लाइव क्लास 8 बजे से जरूर करें। तो दिया हुआ है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था, याद रखिएगा ट्रास्की ने लाल सेना का गठन किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। याद रखिएगा कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। हो ची मिन्ह का मूल नाम क्या था। हो ची मिन्ह का मूल नाम क्या था, 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। याद रखें कि इसका है न्युगुयेन आई कोक। न्युगुयेन आई कोक। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, दिया हुआ है कि नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे, याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कंबोडिया, यानी नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे, कंबोडिया के शासक थे। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 1887, यानी ऑप्शन ए सही है, 1887 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत खास क्वेश्चन है आप सभी के लिए, एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो यह सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। एक छोटा सा लाइन लेंगे, कहा जाता है कि फूलों को चुनकर गांथ दिया जाता है तो हार बन जाते हैं, और जो पढ़ने वाले होते हैं ना वो पढ़कर ही समझदार बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की तिथि को बताइए, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो 92 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, यानी पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो याद रखें कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी 1929 लाहौर अधिवेशन में हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखिए, दिया हुआ है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, ये 14 नंबर प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था वेदों की ओर लौटो, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी राजा राममोहन राय। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में कहाँ की। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में कहाँ की थी। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वह साक्षी में की थी। क्या की थी, साक्षी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बेहद खास क्वेश्चन है, आप सभी के लिए दिया हुआ है। 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई। 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी। यह 17 नंबर क्वेश्चन में सही उत्तर हो जाएगा आपका इंग्लैंड में हुआ था, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था। तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वाटर फ्रेम का आविष्कार सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था, ऑप्शन डी, यानी सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा गया है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। याद रखना कि वह 1881 में हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिटी ऑफ बम्बई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई। सिटी ऑफ बम्बई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1898 में हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दिया हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन में कि जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है। जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है। तो याद रखेंगे यह आपका देश है भारत, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न VBI है, पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन एक बात गलत कहा गया है। तो भारतीय संविधान के बारे में जो गलत कही गई बात है उसे याद रखना है कि यह है आप लोगों का कि यह धर्म को राजकीय धर्म बताता है, यानी ऑप्शन सी यह धर्म को राजकीय धर्म बताता है। अगला क्वेश्चन को बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ था। तो बांग्लादेश का उदय कब हुआ था, यानी आजाद, बांग्लादेश आजाद कब हुआ था। तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1971 में हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, यानी 24 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कहा गया है कि महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। तो याद रखेंगे कि महिलाओं का साक्षरता दर 54% है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को कौन सुलझाता है। यानी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को कौन सुलझाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा न्यायालय द्वारा सुलझाया जाता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। याद रखेंगे बेहद खास क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है। तो सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को हुआ था, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 25 दिसंबर 1991। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कौन है। याद रखेंगे त्रिस्तरीय है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा त्रिस्तरीय, यानी बिहार में पंचायती राज संस्थाएं त्रिस्तरीय है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। दिया हुआ है 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी का शर्त क्या था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
आपका याद रखेंगे 10,000 था। कितना था? 10,000 था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? याद रखेंगे कि यह स्वर्गीय कांसीराम थे। ऑप्शन डी सही है, स्वर्गीय कांसीराम। याद रखेंगे, एक एक प्रश्न भी आई है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहा है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? याद रखेंगे कि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। क्या हुआ था? देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ था? याद रखेंगे श्रीलंका जब आजाद हुआ था वह डेट 1948 था। ऑप्शन ए सही है, 1948। अगला क्वेश्चन यानी 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, दिया हुआ है कि चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया? चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया? याद रखेंगे कि यह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चलाया गया था। किसके लिए? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर, लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है ये 35 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, दिया हुआ है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण को द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो याद रखेंगे 2005 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 2005। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो 37 नंबर प्रश्न को याद रखेंगे, यह आपका 6 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 38 नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ है भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत में दल बदल कानून याद रखेंगे 1985 में लागू हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? याद रखें कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1/4 हिस्से में, यानी 1/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? ऑप्शन याद रखेंगे, इस प्रश्न का बहुत खास क्वेश्चन है, इसका डाइसी है। ऑप्शन सी डाइसी। ठीक है, तो इस क्लास में आप लोगों को 1 से 40 प्रश्न दिखाया गया है जो बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है, एमवीवीआई प्रश्न है। तो इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इसके अगले पार्ट का इंतजार करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।